राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं जाने का दबाव बनाया जा रहा है। बैनर पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे से पहले बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन के दबाव में शहर में लगाए गए स्वागत बैनर और पोस्टर हटाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं और छात्रों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज मंगलवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी 17 जून को कोटा में नीट पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर छात्रों और नौजवानों से संवाद करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की ट्रेन से आने की योजना है, लेकिन एहतियात के तौर पर चार्टर विमान की व्यवस्था भी रखी गई है। उनका कहना था कि पहले भी कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा को लेकर बाधाएं खड़ी की गई थी, इसलिए पार्टी ने वैकल्पिक योजना तैयार की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन स्तर पर कार्यक्रम को प्रस्तावित करने की कोशिशें की जा रही है। डोटासरा के मुताबिक शहर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाए गए बैनर पोस्टर हटवाए जा रहे हैं और यह दबाव बनाया जा रहा है कि छात्रों और युवक कार्यक्रम में शामिल न हो। नीट पेपर लीक मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए डोटासरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए विवाद पर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग भी की है। आएंगे शाम को 6 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक बच्चों के साथ में रहेंगे, बच्चों से संवाद करेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, उनके साथ उनके दुख दर्द को साझा करेंगे। क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, उनके सपने लूटे नहीं जाएं, आत्महत्या ना करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको संबल प्रदान करेंगे कि हम राहुल गांधी आपके साथ में है। आपके साथ में जो खिलवाड़ मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने, धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 नीट, 2025, 2026 का पेपर लीक करा के, एसएससी का पेपर लीक करके आपके सपनों को तोड़ा गया है, आपकी मेहनत को बर्बाद किया गया है, उसको ऊपर वो लोग बात चर्चा करके और अपनी बात करेंगे। लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि कोचिंग संस्थानों में जाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो तो धमका रहे हैं कि जाना नहीं है, नहीं तो ओम जी बिरला नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या कोटा को क्या कर देंगे, बच्चों का क्या कर देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो 70%, 65% देश की आबादी को प्रतिनिधित्व करता है, मोदी जी तो केवल सरकार वाले 30-37% को ही कर रहे हैं। वो आ रहा है अपनी बात पूछने के लिए, युवाओं को संबल देने के लिए कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें इस पीड़ा के अंदर मैं आपके साथ में खड़ा हूं, और उसके लिए होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, कोचिंग वालों को पाबंद किया जा रहा है। ये 5 साल पहले हमारी भी सरकार थी। ये कोचिंग वाले अपने आप को लाड साहब ना समझे हैं कि साहब हम ही हैं और बिरला जी हमको बचा लेंगे। हमने एक कोचिंग वाले को कभी परेशान करने का काम नहीं किया, कभी भी। हमारी सरकारें रही है। और आज अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि आप मत भेजिए राहुल गांधी जी के लिए और होर्डिंग उतरवा रहे हैं, तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कहाँ की व्यवस्था है? ये कहाँ का सुशासन है? आप बताइए। क्या राहुल गांधी यहाँ आकर के अगर कोटा नगरी को सम्मानित कर रहा है कि वो देश की सबसे बड़ा सिटी जो शिक्षा नगरी के रूप में अपनी विश्व में ख्याति रखता है, उसमें आकर के अगर यहाँ के लोगों से मिल रहा है, यहाँ के अभिभावकों से, बच्चों से अगर उनकी पीड़ा साझा कर रहा है, तो अन्याय थोड़ी कर रहा है कोई। ओम बिरला जी के चुनाव प्रचार में उनको हराने के लिए थोड़ी आ रहा आज, और उस टाइम तो आ जाता तो खेल ही दूसरा हो जाता। लेकिन 21 तारीख नजदीक आ गई, उससे पहले कांग्रेस का इतना बड़ा संवाद कार्यक्रम होना। कोई पेपर रोक थोड़ी रहे हैं कि पेपर मत कराओ। हम तो ये कहने आ रहे हैं 21 तारीख का पेपर मेहनत से दो, निष्पक्ष निडर होकर के दो। हम तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सपनों के साथ में अगर कोई कुटाराघात करेगा, तुम्हारी मेहनत को बर्बाद करने का काम करेगा, तो उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे और हम तुम्हारे साथ में हैं और निडरता के साथ में एग्जाम दो। अगर राहुल गांधी ये कहने आ रहा है तो कोई गुनाह कर रहा है क्या? ये परीक्षा पे चर्चा मोदी रोजाना कर रहा है तो कोई पूछ रहा है क्या कि भाई तू रोजाना बिना डिग्री वाला आदमी भी परीक्षा पे चर्चा करके ज्ञान बांट रहा है, उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। और राहुल गांधी जो 65% जनता को रिप्रेजेंट करता है देश की को, वो अगर कोई चर्चा करने आ गया तो होर्डिंग उतार रहे हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, हवाई जहाज रोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।